सभी को नमस्ते, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम फिर से एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आपने एक कहावत सुनी होगी कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। तो यहाँ समझने की बात यह है कि जिनका इतिहास ही हाथी से शुरू हुआ हो, उनसे आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। तो आज का जो विषय है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तथागत बुद्ध का स्त्रियों के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा है, आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। यहाँ पर जो हम प्रमाण दे रहे हैं वो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के सूत पिटक के खुद्दुक निकाय के अंतर्गत एक जातक से दिया जा रहा है। यह जातक जिसका नाम है कुणाल जातक। अच्छा, एक बात हमें समझनी होगी कि जो त्रिपिटक है वो एक बहुत ही प्रमाणित ग्रंथ है। जैसे इस्लाम में कुरान, क्रिश्चियंस में बाइबल, उसी प्रकार से जो बौद्ध मत है उनकी जो पुस्तक है वो है त्रिपिटक। और त्रिपिटक में ही ये कुणाल जातक आती है। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित एक कथा आती है। आइए इसे हम देखते हैं और समझते हैं कि बुद्ध और बौद्ध मत के अनुसार स्त्रियों को हीन और निंदित क्यों माना जाता था। जो लोग गाल थपथपाते हैं ना, सनातन धर्म पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, उन्हें पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनके मत में महिलाओं की क्या स्थिति है, महिलाओं को इतना नीच क्यों समझा जाता है। आइए बुद्ध के ही वचन हम यहाँ पर सुनते हैं। आपको सामने स्क्रीन दिख रही होगी। इनके जो खाने वाले दांत है ना वो देखिए, क्योंकि जो दिखाने वाले दांत हैं वो तो ये दिखाया करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये क्या गुण खिलाते हैं, आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। बोधिसत्व कवि एक कोयल थे। वे एक रमणीय प्रचुर हिमालय के वन में रहते थे और एक विशाल झुंड के राजा थे। जब वे बगीचों, उपवनों और पर्वत शिखरों के बीच घूमते थे तो पक्षियों का एक समूह उनकी सेवा करता था। वे 2 कोयलों की चोंच में बंधी एक छड़ी पर सवार होते थे और 500 कोयल नीचे उड़ती थी ताकि यदि वे गिरें तो उन्हें पकड़ सकें। 500 कोयल ऊपर उड़ती थी ताकि सूर्य की गर्मी को रोक सकें। 500 कोयल दोनों ओर उड़ती थी ताकि गर्मी या सर्दी, घास या धूल, हवा या धुंध को रोक सकें। 500 कोयल आगे उड़ती थी ताकि टकराव और हमलों को रोक सकें। 500 कोयल पीछे उड़ती थी ताकि प्रेरणा के कोमल मीठे शब्द बोल सकें। और 500 कोयल उनके लिए फल लाने के लिए इधर उधर घुमा करती थी, उड़ा करती थी। मतलब अगर मोटा मोटा मानकर चले तो 4000 कोयलें उनके आसपास घूमा करती थी, उड़ा करती थी। हालांकि ये दास कोयल उच्च कुल की थी, कोयलों के भी कुल थे। मतलब ये जो दास कोयल थी, पहली बात तो ये समझकर चलो कि ये दास थी, अर्थात दास प्रथा बौद्ध मत में बिल्कुल सामान्य बात थी। और ये दासों का प्रकरण केवल एक जगह नहीं आता, बहुत सारी जगह पर आता है। यहाँ तक कि जो तथागत बुद्ध अर्थात जो गौतम बुद्ध थे, उनके लिए भी बहुत सारी महिलाओं को नियुक्त किया गया था कि वो उन्हें खुश कर सकें। तो ये जो दास कोयल थी ये उच्च कुल की थी और बिना किसी दोष के काम करती थी। फिर भी चूंकि वे महिलाएं थी, ध्यान से समझिएगा कि ये जो कोयलें थी, ये दास कोयल थी, उच्च कुल की थी, लेकिन क्योंकि वो महिलाएं थी, बोधिसत्व उन्हें दुष्ट, विमुख और कृतज्ञ कहकर प्रतिदिन अपमानित करते थे। सोचने वाली बात है। उच्च कुल की थी और बिना किसी त्रुटि के काम करती थी, कोई दोष नहीं था उनके काम करने में, लेकिन बोधिसत्व सिर्फ उन्हें क्यों गाली दिया करते थे? क्योंकि वो महिलाएं थी, उनको दुष्ट बोला करते थे, कृतज्ञ बोला करते थे। सोचने वाली बात है। आज ये लोग महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, जिनका जो आधार है, वे जिनके अनुयायी हैं, वो स्वयं महिलाओं को दुष्ट बोलकर गालियां दिया करते थे। और यहां मैं इस वीडियो में प्रमाण के साथ में ये बातें आपको दिखा रहा हूं। यहां पर लिखा हुआ एक एक शब्द आपको इनकी जातकों में मिलता है। तो ये बौद्ध मत को मानने वाले लोग महिलाओं के सम्मान की बात ना ही करें तो ही अच्छा है। आगे देखिए, ये देखिए चित्र भी बना हुआ है यहाँ पर। इसको ये कोयल है जिसके आसपास बहुत सारी कोयलें हैं। तो आगे इसी कहानी में
आगे बढ़ते हैं। पास ही एक और कोयलराज पुण्यमुख रहता था, जो बोधिसत्व का मित्र था और मधुर वाणी और आनंदित आंखों वाला था। वह भी अपनी दासियों के दल के साथ उड़ान भरता था, लेकिन हमेशा उनका धन्यवाद और प्रशंसा करता था। अब समझने वाली बात है कि जो बोधिसत्व का मित्र है वो दासियों की प्रशंसा करता था। हालांकि वो भी दासियां रखता था, परंतु कम से कम इतना तो था कि वो दासियों की प्रशंसा करता था अगर वो कार्य अच्छा करती थी। लेकिन यहाँ पर बोधिसत्व को देखो कि वो हमेशा उनको अपमानित किया करते थे। क्यों अपमानित करते थे? क्योंकि वो महिलाएं थीं। आगे देखते हैं। एक बार जब पुण्यमुख ने बोधिसत्व को अपने दासियों के प्रति दयालु होने का सुझाव दिया तो बोधिसत्व ने रूखेपन से पूछा, तुम कैसे मूर्ख हो? क्या तुम स्त्रियों के वशीभूत हो जाओगे? तो बोधिसत्व की नजरों में वो मूर्ख था, क्योंकि वो स्त्रियों का सम्मान करता था। अर्थात जो भी आज स्त्रियों का सम्मान करते हैं वो सभी मूर्ख हैं। यही इनकी सच्चाई है। इसीलिए बोला था कि वो जो कहावत है ना कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, तो ये चीज वही है। इनके दिखाने वाले दांत अलग हैं और खाने वाले दांत अलग। आइए आगे देखते हैं। एक दिन पुण्यमुख बीमार पड़ गया और मरणासन अवस्था में था, मतलब बिल्कुल मरने की ही कगार पर था। उसके सेवकों ने जाकर बोधिसत्व से उसे ठीक करने की प्रार्थना की। तो यहाँ बोधिसत्व ने सेवकों को भी उल्टा सीधा बोला, उन्हें श्राप दिया। सेवकों को श्राप देने और यह कहने की बात कि उन्हें आशा है कि वे मर जाएंगे, बोधिसत्व अपने मित्र के पास कई प्रकार की औषधियां लेकर गए, और चूंकि सेवक चले गए थे इसलिए बीमारी ठीक होने तक कुछ दिनों तक उसकी देखभाल करते रहे। पुण्यमुख ने कहा कि उसे अपने सेवकों से घृणा है। क्यों घृणा है? क्योंकि वो जो सेवक थे वो चले गए थे उसे छोड़कर चले गए। बोधिसत्व ने इसे स्त्रियों के छल, कृतज्ञता और नैतिकता के बारे में उपदेश देने का एक अवसर समझा। बोधिसत्व को अवसर मिल गया कि वो स्त्रियों को दुष्ट साबित कर सकें, उनको कपटी साबित कर सकें। और जैसे ही यह बात फैली कि वह उपदेश देने वाले हैं, देवताओं, मनुष्यों और पशुओं की एक विशाल भीड़ उन्हें सुनने के लिए एक घाटी में एकत्रित हो गई। अब जो बोधिसत्व है वो क्या करने वाले थे? उपदेश देने वाले थे। बोधिसत्व ने अपने सामने बैठी विशाल सभा में घोषणा की कि स्त्रियां पुरुषों का नाश करने में उतना ही आनंद लेती हैं जितना शेरों को अपने शिकार को मारने में आनंद आता है। एक एक शब्द को, एक एक बात को ध्यान से सुनो और आप समझने का प्रयास करो कि किस प्रकार की मानसिकता गौतम बुद्ध और उनके आज के अनुयायियों की होगी जब उनके ग्रंथों में इस प्रकार की बातें लिखी हुई हैं। मतलब यह है कि बोधिसत्व बोल रहे हैं कि जो स्त्रियां हैं वो पुरुषों को नाश करने में उतना ही आनंद लेती हैं जितना शेर अपने शिकार को मारने में आनंद लेता है। उन्होंने कहा कि जो स्त्रियां हैं वे सांपों जितनी क्रूर, भूतों जितनी लालची, हिरण के सींगों जितनी टेढ़ी, व्यापारियों जितनी घमंडी, जहरीले पेय जितनी खतरनाक, बाढ़ वाली नदियों जितनी विनाशकारी, ढके हुए गड्ढों जितनी घातक और नरक जितनी अतृप्त होती हैं। ये है इनकी सच्चाई, ये सोच है इन लोगों की महिलाओं के प्रति। ये बात माताओं और बहनों को समझनी चाहिए कि बौद्ध मत आपको सम्मान कभी दे ही नहीं सकता। जिस मत के आदर्श इस प्रकार के लोग हों जो गौतम बुद्ध को ही भगवान का दर्जा देते हैं, उनकी सोच स्त्रियों के प्रति इस प्रकार की है, आप सोचें और विचार करें कि क्या वहां पर आपको सम्मान मिल सकता है। स्त्रियों के असंख्य दोषों पर चर्चा करने के बाद बोधिसत्व ने पिछले जन्मों में जानी हुई स्त्रियों की 8 कहानियां सुनाई, जो इस बात का उदाहरण थी कि पुरुषों को उन पर कभी भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए। सोचने वाली बात है कि यहाँ पर बोधिसत्व स्वयं अपने पूर्व जन्मों की कहानी सुना रहे हैं और बोल रहे हैं कि पुरुषों को उन पर भरोसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ मानसिकता देखिए। तो जो बोधिसत्व ने अपने पूर्व जन्म की बात बताई, आइए उसे भी जानने का प्रयास करते हैं। एक बार जब बोधिसत्व राजकुमार थे, उन्होंने एक राजकुमारी से विवाह किया, जिसके बारे में उन्हें बाद में पता चला कि वह एक आवारा थी। वह एक उच्च कुल की स्त्री थी, एक राजा के गर्भ में पली बड़ी और दूसरे राजा ने उसे प्यार से पाला। क्योंकि युद्ध में उसके जैविक पिता की हत्या कर दी गई थी और उसकी मां को युद्ध में लूट के रूप में ले जाया गया था। यहीं पर रुकते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार के लोग इस प्रकार की बातें महिलाओं के बारे में कर सकते हैं। महिलाओं को आवारा बोलना, दुष्ट बोलना, क्रूर बोलना, लालची बोलना, घमंडी बोलना, नरक जितनी अतृप्त बोलना, क्या ये आदर्श पुरुष की निशानी है? क्या कोई महात्मा, कोई संत इस प्रकार की बात कर सकता है? जब वह वयस्क हुई
तो महल के प्रांगण में उसके लिए पति चुनने हेतु पुरुषों की एक सभा आयोजित की गई। बोधिसत्व और उनके 4 छोटे भाई, जो सभी स्वर्ण मूर्तियों की तरह सुंदर थे और तक्षशिला के एक विश्व प्रसिद्ध गुरु से शिक्षित थे, अभी अभी नगर में आए थे। वे सभी पहली नजर में ही एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और अपने पिता की नाराजगी के बावजूद उसने उन सभी 5 से विवाह कर लिया। अब आप देखें कि एक स्त्री है, उसने 5 पुरुषों से विवाह कर लिया। महाभारत के विषय में हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि जो द्रौपदी हैं उनके 5 पति नहीं थे, केवल युधिष्ठिर से उनका विवाह हुआ था। लेकिन बाद में उसमें मिलावट की गई और अलग अलग तरह के प्रकरण बाद में जोड़े गए, लेकिन मूल प्रकरण आज भी वहां पर मिलता है। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि ऐसा किया क्यों गया, क्यों ऐसी मिलावट की गई? क्योंकि बौद्ध मत में स्वयं बोधिसत्व ने और उनके 4 भाइयों ने, अर्थात इन 5 लोगों ने एक स्त्री से विवाह किया था और इस बात को लेकर लोग हमेशा भिक्षुओं को ताना दिया करते थे। अब क्योंकि इस बात का उनके पास में कोई भी जवाब नहीं था, तो अब वो करते तो क्या करते? उन्होंने अपनी कहानी को, अपने बोधिसत्व की कहानी को महाभारत में डाल दिया और बोला कि जो द्रौपदी थी उन्होंने 5 लोगों से विवाह किया। फिर क्या था? आज परिणाम आपके सामने है। लोग उनकी कहानियों को भूल चुके हैं क्योंकि वो उसे पढ़ते नहीं, परंतु क्योंकि जिनके द्वारा ये षड्यंत्र चलाया गया था उन्होंने उन बातों को लेकर आज के समय पर सनातन धर्म पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना शुरू कर दिया। और महाभारत में ये मिलावट है, ये हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। और यहां से ये भी सिद्ध हो जाता है कि ये प्रकरण महाभारत में मिलाया गया तो क्यों मिलाया गया और किसके द्वारा मिलाया गया। चलिए आगे देखते हैं। राजकुमारी का एक कुबड़ा नौकर था और वह काम वासना में इतना डूबी रहती थी। जो राजकुमारी थी उसके विषय में बात हो रही है कि वो काम वासना में बहुत ज्यादा डूबी रहती थी कि जब उसके पति बाहर होते तो वह उसके साथ भी सोती थी। आप समझिए कि किस प्रकार की बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। उसने गुप्त रूप से अपने 6 प्रेमियों में से प्रत्येक को बताया कि वह उसका प्रिय है और उसके पिता की मृत्यु के बाद वह राजा बनेगा। सभी ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। एक दिन वह बीमार थी और उसके सभी पति कमरे में उसके सिर, हाथ और पैरों की मालिश कर रहे थे, जबकि वह कुबड़ा पास ही बैठा था। लेटे लेटे वह हर पुरुष के लिए अलग अलग सूक्ष्म संकेत भेजती थी जिन्हें केवल वे ही समझ पाते थे, जिससे उनके प्रति उसका पक्षपात प्रकट होता था। बोधिसत्व ने उसे सभी को संकेत देते हुए देखा और उन्हें संदेह हुआ, इसलिए उन्होंने सभी पुरुषों को कमरे के बाहर जाने को कहा और उन सभी ने बताया कि उन संकेतों का उनके लिए क्या अर्थ है। इस बात से घृणा करते हुए कि वह एक घृणित कुबड़े के साथ सो रही थी, उन्होंने न केवल उसके प्रति बल्कि सभी स्त्रियों के प्रति अपना मोह त्याग दिया और संसार त्याग कर हिमालय में तपस्वी बनकर रहने चले गए। अब इनकी मानसिकता देखिए कि एक स्त्री के ऐसा करने पर सभी स्त्रियों को इन्होंने गलत ठहरा दिया और उससे भी बड़ी बात, स्वयं ने अपने 4 भाइयों के साथ मिलकर एक महिला से विवाह कर लिया। अब आप स्वयं सोचो कि क्या ऐसा करना किसी भी प्रकार से उचित है? स्वयं की मानसिकता ऐसी है और स्त्रियों पर दोष लगा रहे हैं, वो भी सभी स्त्रियों पर। अब आप स्वयं विचार करें कि स्त्रियों के प्रति ऐसा दृष्टिकोण रखना, क्या यह करुणा का संदेश है या फिर स्त्री विरोधी मानसिकता? क्या किसी भी व्यक्ति की स्त्रियों के प्रति ऐसी सोच होनी चाहिए जैसी सोच बुद्ध की रही है? यह एक बहुत ही गंभीर विषय है। आप इस जानकारी को अन्य माताओं बहनों तक पहुंचाएं और इस प्रकार के सत्य व शास्त्र आधारित विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे किसी दूसरे विषय के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री राम।